दिन में एक बार खाने वाली देवरानी का 10 बार खाने वाला ससुराल। माँ, कढ़ाई में पक रही सब्जियां तो बहुत कम है। इतनी सब्जी में तो हम मुश्किल से एक टाइम खा पाएंगे। अगर हमें दोबारा भूख लगी तो हम क्या करेंगे? बेटी, हम तुम्हारे पिताजी का इंतजार करेंगे जो खेती बाड़ी का काम खत्म करके कुछ पैसे लेकर आएंगे, तभी कुछ बन पाएगा। माँ, पर मुझे कई बार भूख लगती है और उस भूख को मिटाने के लिए खाना ही नहीं होता। सब अपने घर में 2-2, 3-3 बार खाना खाते हैं। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे पापा को आने दे, फिर मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी तेरे लिए। दूसरी तरफ फसल की कटाई करते हुए अदिति के पिता प्रेमचंद। हे भगवान, आज भी अच्छी कमाई जितनी फसल की कटाई नहीं हुई। इतने कम पैसों में तो मैं अपने परिवार को एक टाइम से ज्यादा खाना खिला ही नहीं पाता हूँ। अब रात को प्रेमचंद घर आता है। आ गए जी आप, कुछ कमाई हुई? नहीं सुनीता, और जितने पैसे मैं लाया हूँ उतने में हम कल एक टाइम खाना ही खा सकते हैं। अगर आज रात कुछ खाया तो कल पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा। हे भगवान, क्या मुसीबत है। इस तरह का संघर्ष ना जाने कब तक हमें देखना पड़ेगा। अब सुनीता दिन के एक टाइम का बचा हुआ खाना प्रेमचंद को देती है। प्रेमचंद खाना खाता है और आराम करने जाता है। उसके बाद सुनीता और अदिति को जब दोबारा भूख लगती है तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो दोनों पानी पीकर ही सो जाती हैं। इसी तरह अगले दिन अदिति को काफी तेज भूख लगती है। हे भगवान, मुझे दोबारा भूख लग रही है, लेकिन मैंने एक टाइम का खाना खा लिया है। अगर मैंने दोबारा खाना खाया तो माँ और पिताजी के लिए खाना कम पड़ जाएगा। अब अचानक अदिति को पड़ोस के घर में पक रहे खाने की खुशबू आती है। हे भगवान, ये दमदार खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अब अदिति खुशबू के पीछे पीछे चलती जाती है और वो पड़ोस की सुमित्रा की रसोई तक आती है। अरे, सुमित्रा दीदी के घर में तो गरम गरम राजमा चावल बन रहे हैं। अदिति इतना बोलती ही है कि तभी सुमित्रा की नजर खिड़की के पास जाती है। अरे ये क्या, तुम मेरी रसोई की खिड़की की ताका झाकी करती हो कि मैं कब क्या बनाती हूँ? अरे, तुम मेरे खाने में नजर लगाना चाहती हो क्या? नहीं नहीं सुमित्रा दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस खाने की खुशबू को सूंघकर अपना पेट भर रही थी। सुमित्रा दीदी, वैसे मैंने सुबह से बस एक बार खाना खाया है। आप मुझे थोड़ा सा ये गरम गरम राजमा चावल खिला दीजिए ना। क्यों, खुद के घर में चूल्हा जलाने में मौत आती है क्या, जो दूसरों के घरों में ताका झाकी करके उनसे खाना मांगती हो? अब सामने से गुजरती रेखा ये सब कुछ देखकर, अरे अदिति, तुम्हें भूख लग रही थी तो एक बार मेरे पास आ जाती। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और सुमित्रा दीदी, कोई शौक से अपने घर के चूल्हे बुझाकर नहीं रखता। चूल्हा ना जलने के पीछे भी गरीब घरों में बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं, आपको ये समझना चाहिए। अब रेखा अपने घर में लाकर अदिति को भरपेट खाना खिलाती है और थोड़ा सा खाना पैक करके भी देती है, जिस खाने को अदिति का गरीब परिवार भी खाता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अदिति के गरीब पिता फसल की गठरी सिर पर रखकर सड़क पार कर रहे होते हैं कि तभी एक लंबी गाड़ी आकर प्रेमचंद को ठोक देती है। प्रेमचंद वहीं उसी वक्त लहूलुहान हो जाता है खून से। तभी कार में बैठा शख्स कार से बाहर निकल कर आता है। हे भगवान, इनका शरीर तो बहुत जख्मी है, इन्हें मुझे फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब जतिन डॉक्टर के पास प्रेमचंद को लेकर जाता है। वहीं आस पड़ोस के लोग ये सब सुनीता और उसकी बेटी को बताते हैं, जिसके बाद पीछे से सुनीता और अदिति भी अस्पताल पहुंचती हैं। पिताजी आप ठीक तो है ना? भगवान का शुक्र है कि मेरे पति की सांसें चल रही है, नहीं तो आज मेरा सुहाग ही उजड़ जाता। वहीं जतिन, जो कि एक अमीर परिवार से था, वो भी अपने माता पिता को बुलाता है। अरे किसको ठोक दिया तुमने? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? वो इंसान ठीक तो है ना? अब जतिन के माता पिता प्रेमचंद के पास आते हैं। देखिए, मैं अपने बेटे की तरफ से आप लोगों से माफी मांगती हूँ। आप लोगों को जितने भी पैसे चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं हर तरह की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। हाँ, मेरी बेटी ठीक कह रही है, आप लोग बस दवा दारू का खर्चा देकर चले जाइए, बाकी हम खुद देख लेंगे। अब जतिन कुछ पैसे अदिति के हाथ में देता है और कुछ डॉक्टर के। अब अदिति अपने पिता को घर ले आती है। दूसरी तरफ जतिन अपने घर में अदिति के ख्यालों में खोया रहता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। भैया, आप ठीक तो हो ना? कई दिनों से काफी गुमसुम रहते हो। सही कहा हाँ ना तुमने, ये सब तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब वहाँ आते मुकेश और वंदना। हाँ, कुछ होता तो मेरा बेटा जरूर हम लोगों से कहता। खैर छोड़ो, मैं क्या सोच रही हूँ मुकेश जी कि मैं अब जतिन की भी शादी करवा दूं। ये सब सुनकर जतिन हकलाते हुए कहता है,
अरे मम्मी, अभी अभी भला मेरी कोई शादी शादी की उम्र है? मैं तैयार नहीं हूं अभी। तू तैयार नहीं है या कोई और वजह है? तू कहीं किसी को पसंद तो नहीं करता है ना? हाँ हाँ बेटा, बता दो अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो। वो मम्मी, मैं उस लड़की को पसंद करने लगा हूँ, वो हॉस्पिटल वाली लड़की। मुझे उस लड़की की सादगी और उसका वो निस्वार्थ स्वभाव बहुत पसंद आया है। आप खुद देखिए ना, एक लड़की जिसे हम खुला ऑफर कर रहे थे कि कितना पैसा चाहिए बताओ, पर उसने उतना ही मांगा जितने में सिर्फ उसके पिता के इलाज हो सके। इसकी जगह और कोई होती तो वो हमारी अमीरी देखकर हमें लूट भी सकती थी। वैसे इस बात से सहमत तो मैं भी हूँ कि उनका परिवार लालची नहीं है। हाँ, लड़की तो मुझे भी वो सीधी सादी ही लग रही थी। जब आप सबको वो लड़की इतनी ज्यादा पसंद है तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें तो रिश्ता लेके अब चलना चाहिए उनके घर। अब अगले ही दिन वंदना अपने परिवार वालों के साथ अदिति के घर जाती है। अरे, आप लोग यहाँ अचानक? हमसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, कोई बात है क्या? अरे आप लोग घबराइए मत, हम लोग यहाँ पर आपसे स्पेशली मिलने आए हैं, और आपकी बेटी से भी। मेरी बेटी से पर क्यों? अच्छा, पहले आप अंदर आइए। अब सुनीता सबको अंदर बिठाती है। जी, मेरा बेटा आपके बेटी को पसंद करने लगा है। आपकी बेटी की निस्वार्थ भावना उसके मन को छू गई है और उसका कहना है कि वो उसी से शादी करेगा। अरे मैं तो धन्य हो गया कि आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। बेटी बताओ, तुम्हें जतिन जी पसंद है? अदिति धीरे से। हाँ, मुझे भी जतिन जी पसंद हैं। यह सुनकर जतिन और घर के सभी सदस्य खुश हो जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में अदिति शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अदिति कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। आओ देवरानी जी, यहाँ सोफे पर बैठो, आराम बाद में करना, पहले कुछ खा लो। हाँ बड़ी भाभी, इस वक्त तो हमारा पूरा परिवार डेजर्ट खाता है। हाँ नौकर, जाओ सभी के लिए डेजर्ट लेकर आओ। अब 2 से 3 नौकर सबको डेजर्ट लाकर देते हैं। अदिति भी धीरे से चॉकलेट से बनी डेजर्ट उठाती है। अरे ये ब्राउन ब्राउन सा क्या है? मैंने तो इसे आज से पहले कभी नहीं खाया। अब घबराते हुए अदिति चम्मच से चॉकलेट डेजर्ट खाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा डेजर्ट वो अपने ऊपर ही गिरा लेती है। अरे अरे बहू, आराम से। अरे देवरानी जी, आपने तो इसे अपने ऊपर ही गिरा लिया। ये लीजिए, टिश्यू पेपर साफ कर लीजिए। अब अदिति टिश्यू से पहले अपना मुंह साफ करती है और फिर अपने कपड़े। चलिए भाभी, अब आप आराम कर लीजिए। अब अदिति अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सुबह 7 बजे घर के नौकर बेड टी लेकर अदिति के सामने आते हैं। छोटी मालकिन, ये लीजिए आपकी बेड टी। अरे मालिक, और ये आपकी बेड टी। अरे ये टी इतनी काली क्यों है? अरे अदिति, ब्लैक टी है, तुम पियो, तुम्हें अच्छी लगेगी। अब अदिति ब्लैक टी जैसे ही पीती है वो फौरन उस ब्लैक टी को कप में ही उगल देती है। बाप रे, ये लोग ऐसी कड़वी चाय पीते हैं सुबह सुबह। अब नहा धोकर अदिति सबके सामने आती है, जहां 8 बजे डाइनिंग टेबल पर 2 से 3 नौकर तरह तरह के नाश्ते को लगा रहे होते हैं, जैसे पोहा, पराठे, ऑमलेट, उपमा आदि। अरे देवरानी जी आइए, आप भी नाश्ता कर लीजिए, इस वक्त हम लोगों का नाश्ता करने का समय है। हाँ बहू, आओ नाश्ता कर लो। जी अभी आई। अब अदिति सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। सुबह 6 बजे तक चाय, 8 बजे तक नाश्ता। इतने समय से तो मैंने अपने मायके में कभी कुछ नहीं खाया। अरे कहाँ खोई हुई हो अदिति? अच्छा ये बताओ, नाश्ता कैसा लगा? जी मेरे लिए खाना अमृत है, क्योंकि अपने मायके में मैं ऐसे खाने के लिए तरसती थी। एक वक्त से ज्यादा कभी कुछ नहीं खा पाती थी। अरे कोई बात नहीं बहू, वो तुम्हारा मायका था और ये तुम्हारा ससुराल है, और तुम्हारे ससुराल में सभी लोग 10-10 बार खाना खाते हैं। अभी तो तुमने सिर्फ सुबह की चाय और सुबह का नाश्ता किया है। अभी तो तुम्हें 1 बजे फल फ्रूट्स, 12 बजे स्नैक्स, 2 बजे दोपहर का खाना, 4 बजे शाम की चाय, 6 बजे हल्का नाश्ता, और फिर 8 बजे डिनर, और 10 बजे थोड़ा डेजर्ट, और 11 बजे प्रोटीन मिल्क भी मिलेगा। अब अदिति उंगलियों पर गिनते हुए कहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरे 10। हाँ पापा जी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, ये तो पूरे 10 बार का खाना है। यहाँ सब 10 बार खाते हैं। हाँ देवरानी जी, हमारे यहाँ सब लोग 10 बार खाना खाते हैं। अब नाश्ता करने के बाद अदिति टीवी देखने लगती है। तभी नौकर उसके सामने फल फ्रूट्स लेकर आते हैं।
छोटी मालकिन, सुबह के 10 बज गए हैं, फ्रूट्स खा लीजिए। अरे इतने महंगे महंगे फल तो मैंने कभी नहीं खाए। लाइए लाइए, मैं खा लेती हूँ इन्हें। अब 12 बजे फिर अदिति थोड़ा सा नाश्ता करती है जिसमें हल्के स्नैक्स होते हैं। उसके बाद दोपहर 2 बजे लंच में पूरे परिवार के साथ अदिति दाल चावल रोटी सब्जी दही पापड़ मिठाई खाती है। मजा आ गया खाना खाकर। ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है माँ जी, जतिन जी। देवरानी जी, आप थोड़ा आराम से खाइए खाना। खाना बहुत है, आपको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद 4 बजे अदिति पूरे परिवार वालों के साथ हॉल में बैठकर शाम की चाय पीती है। 6 बजे हल्का नाश्ता जैसे नमकीन समोसे भुने हुए मखाने खाती है और फिर रात को नौकर रसोई में तरह तरह के पकवान बनाते हैं डिनर के लिए। और फिर 8 बजे तक पूरा परिवार डिनर करता है। अदिति बहुत खुश होती है क्योंकि 10-10 बार उसे 10-10 तरह की चीज खाने को मिल रही थी। इसके बाद रात के 10 बजे सभी नौकर सभी के कमरों में जाकर डेजर्ट देते हैं। अदिति डेजर्ट खाती है। अरे ये रसमलाई तो बहुत टेस्टी है खाने में। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे आइसक्रीम भी है। तुम आइसक्रीम खाओगी? हाँ हाँ खाऊंगी ना। नौकर एक काम करो, आइसक्रीम भी ले आओ। अब नौकर आइसक्रीम लाकर अदिति को दे देते हैं। इसके बाद रात के 11 बजे तक पूरे परिवार वालों को नौकर केसर वाला दूध भी देते हैं। अरे जतिन जी, डेजर्ट खा के मेरा पेट भर गया, अब दूध कैसे पीऊं? अदिति दूध तो खत्म करना होगा। देखो मैं भी तो पी रहा हूँ। अब 2 से 3 हफ्ते तक अदिति यूं ही 10-10 बार खाना खा खा के बहुत खुश होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि तभी सभी नौकर अनशन पर बैठ जाते हैं और ना खुद खाते हैं ना घर वालों को कुछ बनाकर खिलाते हैं। अरे ये सब क्या चल रहा है? तुम लोगों ने सुबह से ही कुछ भी नहीं दिया आज हम लोगों को खाने के लिए। अरे मालकिन, आप लोगों ने हमें 2 वक्त का खाना बनाने के लिए रखा था जिसकी तनख्वाह 5,000 थी। हाँ, पहले हमें 2 वक्त का खाना बनाने के लिए कहा गया था, फिर खाने की क्वांटिटी 3 बार की हुई, फिर 7 बार और अब 10-10 बार की हो गई है। हाँ, और 10-10 बार खाना बनाकर खिलाने के पैसे हमें नहीं मिलते तो हम क्यों खाना बनाएं? या तो अब आप हमें पैसे दीजिए या तो कोई दूसरा नौकर रखिए। अरे ये क्या फालतू की डिमांड कर रहे हो? हाँ, अरे इतने पैसे में दुनिया के नौकर काम करते हैं लोगों के घरों में। तुम्हें करना है तो करो वरना जाओ। ठीक है, फिर रख लीजिए दुनिया के नौकर ही अपने अपने घर में, हम लोग जा रहे हैं। अब सभी नौकर काम छोड़ के चले जाते हैं। जिसके बाद 2 दिन तक सारा परिवार 10 बार 10 तरह का खाना बाहर से मंगाकर खाता है। अब अगले दिन मुकेश एक सर्वेंट से फोन पर बात करता है। भैया आपसे बात हुई थी घर के कामकाज के लिए, पर आप आए नहीं। अरे नहीं आया और आऊंगा भी नहीं। मुझे सब पता चल गया है कि आपने कैसे 3-3 नौकरों से 10-10 बार खाना बनवाया और उन्हें उनकी तनख्वाह भी नहीं दी। अरे ऐसे घर में हम काम नहीं करते साहब। इतना कहकर वो नौकर फोन काट देता है। तभी सामने से राहुल और जतिन 2 नौकरों को अपने साथ लेकर आते हैं। पापा, ये 2 नौकर हमने हायर किया है। हाँ, आप लोगों को अपना काम समझ में आ गया ना? वैसे जी हाँ, सब समझ में आ गया है। अब विशाल और श्याम 2 से 3 दिन 10-10 बार खाना बनाकर घर वालों को खिलाते हैं और उतने में उनकी भी हालत पतली हो जाती है और वो भी काम छोड़कर भाग जाते हैं। घर वाले अब दुविधा में आकर, हे भगवान, सबको क्या हो गया है? सब काम छोड़कर जा रहे हैं। मेरी उम्र अगर सही होती तो मैं ही सारा घर संभाल लेती। हाँ माँ, मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर मैं फ्री होती तो मैं भी घर संभाल लेती। वैसे माँ जी, आप नोटिस कर रही हैं, सभी नौकर इसलिए काम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे घर में 10-10 बार खाना बनता है और इतना खाना बनाकर तो कोई भी परेशान हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए ना, खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए। क्या पता फिर कोई नौकर आराम से स्टेबल होकर काम करे। नहीं बहू, खाना पीना तो हमारा परिवार नहीं छोड़ सकता। हमारी शुरू से आदत है 10-10 बार खाने की। हाँ भाभी, और आप हमारा खाना पीना रुकवाने की सोच रही हैं। इससे बढ़िया तो ये होता कि आप ही छोटी भाभी के साथ मिलकर रसोई का काम संभाल लेती। हाँ ऐसा तो हो जाता तो ठीक रहता। इससे नौकर के पैसे बचते और हम उन पैसों से भी कुछ अच्छा खा पाते। क्या कहा? अच्छा खाना? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप लोग। मैं और जेठानी जी कर लेंगे रसोई का काम हैंडल। हो गॉड, ये मेरी गरीब मेंटल देवरानी खाने के पीछे इतनी पागल होती है कि कभी भी कुछ भी बोल देती है। अब इसके चक्कर में मेरी भी नानी याद आएगी 10-10 बार खाना बनाकर। ठीक है, हम लोग संभाल लेंगे रसोई। अब अगले दिन सुबह 7 बजे दोनों देवरानी जेठानी सभी के कमरे में ब्लैक टी देकर आती हैं। इसके बाद सुबह 8 बजे रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता रेडी करती हैं। देवरानी जी, बड़ा शौक था ना सबको खाना बनाकर खिलाने का। अब एक काम कीजिए, इस परात में 10 किलो आटा गोत लीजिए और मैं भी 20 तरह की सब्जियां काट रही हूँ। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो जेठानी जी? मैं तो सबका भला सोच रही थी। हाँ हाँ, करो भला, कुछ दिनों में सारी भलाई बाहर निकल जाएगी तुम्हारी।
अब एक तरफ सब्जियां काट कर मेघा सब्जियां बनाती है और ढेर सारा आटा गूंथने के बाद अदिति भर भर कर रोटियां बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सभी लोग ठूस ठूस कर खाना खाते हैं। अच्छा हुआ खाने की जिम्मेदारी तुम दोनों ने ले ली। खाना का खाना भी अच्छा लग रहा है और पैसे के पैसे भी बच रहे हैं। अब इसके बाद 10 बजे दोनों देवरानी जेठानी सबको फल काट कर देती हैं और फिर 12 बजे थोड़ा सा स्नैक्स और फिर जाकर रसोई में 2 बजे सबके लिए दोपहर का खाना बनाने लगती हैं। जेठानी जी मेरी तो कमर टूट रही है। अरे अभी तो एक एक हड्डियां भी टूटेंगी तुम्हारी। बहुत शौक था ना जिम्मेदारी लेने का। अरे तुम्हारे चक्कर में मुझे भी हाँ बोलना पड़ा। अब दोपहर का खाना खिलाकर शाम की चाय दोनों देवरानी जेठानी सबको देती हैं। फिर 6 बजे हल्का नाश्ता जैसे पकौड़ी, कचौड़ी, आलू भुजिया और फिर 8 बजे जाकर फिर से रसोई में डिनर बनाने लगती हैं। डिनर का खाना खिलाने के बाद वो 10 बजे सबको डेजर्ट के लिए पूछती हैं। तब घर वाले, भाभी मेरे लिए डेजर्ट में गाजर का हलवा बनाना और मेरे लिए मूंग दाल का हलवा। मेरे लिए रसमलाई। कैसे फरमाइश कर रहे हैं ये लोग। हाँ जेठानी जी अब समझ में आ रहा है कि नौकरों ने काम क्यों छोड़ा होगा। अब सबको डेजर्ट देने के बाद दोनों बहू 11 बजे सबको दूध भी देती हैं, जिसे पीकर सभी अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी, जेठानी जी एक टाइम था जब मैं अपने मायके में एक टाइम से ज्यादा खाना खाने के लिए तरसती थी और आज मुझे 10-10 तरह का खाना खाने को मिल रहा है, लेकिन खुद बनाकर। और मेरी हालत इससे बहुत खराब हो चुकी है। अच्छा था जब मैं एक टाइम ही खाना खाती थी। और नहीं तो क्या, खाना भी भला कोई गाय भैंसों की तरह खाता है। अरे इंसानों की तरह 2 से 3 बार खाना खाना ही ठीक रहता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। दोनों देवरानी जेठानी की नानी याद आ जाती है। 10-10 बार खाना बना बना के। जेठानी जी अब 10-10 बार खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। एक काम करते 5 टाइम खाना मैं बना लेती हूँ और 5 टाइम का खाना आप बना लीजिए। ठीक है ऐसा भी करके देख लेते हैं। एक काम करो तुम सुबह का कर लो, मैं रात का कर लूंगी। अब अकेले अदिति सुबह 7 बजे सबको चाय देती है, फिर 8 बजे भरपेट नाश्ता, फिर 10 बजे फल काट कर देती है और 12 बजे स्नैक्स, फिर 2 बजे दोपहर का खाना सबको बनाकर खिलाती है। सबके खा लेने के बाद रसोई में जाकर अदिति सारे बर्तन झूठे धोती है। हे भगवान मौत आ जाए पर किसी लड़की की शादी ऐसे घर में ना हो जो 10-10 बार खाना खाते हो। अब शाम के 4 बजे से जेठानी की बारी शुरू हो जाती है। मेघा 4 बजे सबको चाय देती है, फिर 6 बजे हल्का नाश्ता और 8 बजे रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है, फिर सबको खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद सबके झूठे बर्तन धोती है, फिर 10 बजे सबको डेजर्ट और 11 बजे सबको दूध देती है। और इतना करते करते दोनों देवरानी जेठानी के छक्के छूट जाते हैं। आज रात फिर दोनों बहू बातें करती हुई, देवरानी जी काम को आधा आधा बांटने के बाद भी काम बहुत ज्यादा लग रहा है। जेठानी जी अब काम को नहीं, इनके खाने की क्वांटिटी को ही कम करना होगा। हाँ तुम कह तो सही रही हो। अब दोनों ही देवरानी जेठानी फिर से एक साथ काम करती हैं। अगले दिन सुबह सबको टी देने के बाद दोनों देवरानी जेठानी नाश्ता बना रही होती हैं। देवरानी जी रोटियां इतनी मोटी मोटी बनाना कि 4 से 5 रोटी में ही सबका पेट भर जाए। बाकी मैं सब्जियों में इतनी ज्यादा मिर्ची डालूंगी कि सब्जियों के साथ ये जरूरत से ज्यादा पानी पियेंगे और इनका पेट इतना भर जाएगा कि उनके पेट में ना तो 10 बजे फल खाने की जगह होगी, ना ही 12 बजे स्नैक्स। हाँ सही कहा, फिर हमें सिर्फ दोपहर का खाना बनाना होगा। अब मोटे मोटे पराठे, रोटियां और तीखी तीखी सब्जी दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते में परोसती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और 1 से 2 रोटी खाकर उनका पेट फूलने लगता है। दूसरी तरफ आधे लोग भर भर कर पानी पीते हैं। भाभी सब्जी कितनी तीखी है। अरे कहाँ तीखी है सब्जी, मुझे तो नॉर्मल लग रही है। हाँ इतनी भी तीखी नहीं है सब्जी। अब दोनों देवरानी जेठानी आराम से बैठकर टीवी देखती हैं। उन्हें लगता है कि इतना तीखा खाने के बाद तो कोई कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन तभी वंदना, बहू 10 बज गए, अब तक फल काट कर नहीं दिया तुमने। 12 बजे हमें स्नैक्स भी चाहिए और 2 बजे खाना भी। टीवी देखना बंद करो। माँ जी थोड़ा तो समय दीजिए, अभी तो बैठे हैं हम दोनों देवरानी जेठानी। अब दोनों देवरानी जेठानी फल काट कर सबको फल देती हैं और फिर 12 बजे स्नैक्स और दोबारा दोपहर का खाना बनाने लगती हैं। जेठानी जी इतनी मुश्किल से इतनी मोटी मोटी रोटियां बनाई थी ताकि ये लोग कम खाएं, लेकिन इन लोगों ने तो डांगर की तरह सारा खाना पचा लिया। हमारा आइडिया फेल हो गया जेठानी जी। देवरानी जी एक और तरीका है खाने की गुणवत्ता के साथ छेड़खानी। ना अच्छा खाना बनेगा ना ये लोग खाएंगे। अब दोपहर से ही दोनों देवरानी जेठानी बेकार खाना बनाने लगती हैं, जैसे जली जली रोटियां, कच्ची पक्की सब्जियां जिसमें ना तो नमक होता है और ना ही मसाले, दाल भी काफी पतली पानी जैसी बनाई जाती है। अब दोपहर का खाना खाने की टेबल पर लगाया जाता है। सभी लोग खाना खाते हैं। अरे बाप रे, खाने की रंगत कितनी ज्यादा खराब है। सच में ऐसा खाना कभी हमारी डाइनिंग टेबल पर नहीं लगा। भाभी क्या बनाया है? बोलो भाई, क्यों बनाया ये अजीब खाना?
अजीब, क्या बनाया? अच्छी खासी रोटी है, बस थोड़ी सी जल गई है जल्दबाजी के चक्कर में। अब इतना काम करते हैं तो थोड़ी बहुत कमियां तो आएंगी ही। हाँ, और सब्जी दाल भी अच्छी है। रोज रोज इतना मसाला खाना ठीक नहीं, कभी सिंपल दाल और कम मसाले वाली सब्जी भी खानी चाहिए। ठीक है भाई, खा लेते हैं। अब मुंह बनाकर जैसे तैसे सभी खाना खाते हैं, लेकिन इस खाने के बाद सबका मन भटकने लगता है और वो ना तो शाम की चाय मांगते हैं और ना ही शाम का नाश्ता। रात में भी वो बहुत कम खाते हैं। रात को डेजर्ट भी सभी लोग अवॉइड करते हैं और नॉर्मल दूध पीकर सो जाते हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी जी, ये आइडिया तो काम कर गया। 10 बार खाना खाने वाले लोग अब सिर्फ 7 बार खा रहे हैं। ये क्वांटिटी भी ज्यादा ही है अदिति। नॉर्मल इंसान सिर्फ 4 से 5 बार खाते हैं। अब हमें इन्हें नॉर्मल बनाना होगा। डॉक्टर से सलाह ले लें क्या जेठानी जी? पर छुप कर, नहीं तो माँ जी हमारी रिमांड लगा देंगी। अब अगले दिन मार्केट का नाम लेकर दोनों देवरानी जेठानी डॉक्टर से मिलती हैं और उसे सब बताती हैं। जो भी आपने बताया वो कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक पुरानी हैबिट है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप घर के सदस्यों को अलग अलग कामों में बिजी रखिए ताकि उनका फूडी नेचर थोड़ा कंट्रोल हो जाए। वो बिजी रहेंगे तो खाने से ज्यादा काम पर ध्यान देंगे। ठीक है डॉक्टर, हम ऐसा ही करेंगे। अब घर वालों को दिखाने के लिए दोनों देवरानी जेठानी सब्जी मार्केट से सब्जी लेती हैं और घर आती हैं। रात को सबको खाना खिलाती हैं। सब खाकर सोने जाते हैं। तभी दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पति को रोककर, राहुल सुनो ना, मैं कुछ कह रही थी। हाँ बोलो ना। राहुल, मैं सोच रही थी कि तुम कल से पापा जी को अपने साथ ऑफिस लेकर जाओ। जब तक वो तुम लोगों के साथ काम कर रहे थे हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था। वैसे भाभी, आप ये कह तो ठीक रही हो। जतिन जी, अगर जेठानी जी सही कह रही हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए ना पापा जी को अपने साथ काम पर ले जाने की। अब अगले ही दिन जतिन और राहुल अपने पिताजी से, पापा ब्रेकफास्ट करने के बाद आप हमारे साथ ऑफिस चल रहे हैं। आपके बिना काम हो नहीं पाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी अगर ये काम पर जाएंगे। ठीक है भाई, चल लूंगा मैं भी तुम्हारे साथ काम पर। अब नाश्ता करके मुकेश भी बेटों के साथ काम पर चला जाता है। वहीं अब दोनों देवरानी जेठानी अहाना के कमरे में आती हैं। अहाना, तुम कब से स्टडी कर रही हो, फिर भी तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिली? हाँ, हमारे यहाँ तो इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों को न जाने कौन कौन सी जॉब मिल जाती है। आप लोग मुझे ताना मार रहे हो ना? अरे जॉब मुझे भी मिल सकती है बट मैं कर नहीं रही हूँ। अरे पर तुम्हें करना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस लोगी तभी तो तुम्हें कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, आप कह तो सही रही हो, मुझे अपनी नॉलेज का यूटिलाइज भी करना चाहिए, पर मैं कहाँ जॉब ढूंढूं? अरे वर्क इंडिया पर अपना रिज्यूमे डालो ना कहीं से रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। अब अहाना वर्क इंडिया पर अपना रेज्यूमे डालती है और उसका रिस्पांस कुछ दिनों में आ जाता है और अहाना की नौकरी लग जाती है। इसके बाद ससुर, नंद और दोनों बहू के पति रोज सुबह ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाते हैं। घर में बचती है सिर्फ वंदना और दोनों बहू। तभी एक दिन अदिति शाम को, मम्मी जी सब्जियां खत्म हो गई हैं तो आप ला दीजिए। हाँ, पड़ोस की औरतों के साथ चली जाइए मम्मी जी, आपको सब्जी भी आ जाएगी और थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। अब बार बार अदिति मेघा अपनी सास को भी सब्जियां लेने भेजती है। इस दौरान वंदना गपशप करने में इतना टाइम लगा देती है कि रात के 8 बज जाते हैं और उसको ना तो चाय पीने का याद आता है और ना ही शाम का नाश्ता। यह सिलसिला कुछ हफ्तों तक चलता है और धीरे धीरे घर के सभी सदस्य सुबह मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, डिनर और रात के मिल्क के सिवा कुछ नहीं खाते पीते। तभी एक दिन घर वाले, अरे प्यारे बहू, तुम दोनों ने एक चीज नोटिस की है कि अब तुम्हारे ससुराल वालों ने 10-10 बार खाना खाना छोड़ चुके हैं। हाँ, अब तो थोड़ा सा नाश्ता करके पड़ोसियों से बात करने चली जाती हूँ, कभी सब्जी लेने चली जाती हूँ और इसी में सारा टाइम निकल जाता है। कब नाश्ता करना है, कब शाम की चाय पीनी है, कुछ याद ही नहीं रहता, ना ही अब तलब लगती है। मेरा तो सारा टाइम ऑफिस में ही चला जाता है और खाने पर ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, हमें भी पता है ये सारी चीज। हाँ, क्योंकि ये सारी चीज हम दोनों देवरानी जेठानी ने ही प्लान किया था। हम दोनों ने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था। उन्होंने हमें बताया कि ये सब बस आप लोगों की एक बुरी हैबिट्स है। अगर आप लोग बिजी रहेंगे तो आपका ये 10-10 बार खाना खाने का जो रूटीन है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और देखिए, जब से आप लोग बिजी रहने लग गए तब से आप सभी टाइम टेबल से और लिमिटेड खाना खाने लगे हैं। हाँ, अब तो हम लिमिटेड खाना खाते हैं। चलो अच्छा है, हमारी बुरी आदत छूट गई हमारी बहू की बदौलत। अब हम फिर से घर में नौकर भी रख सकते हैं। हाँ, सही कहा माँ जी आपने। हाँ, अब तो नौकर अच्छे से रसोई संभाल लेंगे। अब इस तरह से घर वालों की 10-10 बार खाना खाने की आदत छूट जाती है और घर वाले फिर से अपने घर में नौकर रख लेते हैं और नौकर भी अब आराम से घर का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे दोनों देवरानी जेठानी को भी आराम मिलता है।